मैं सजल अली नहीं हूँ भाई। सजल अली उसको क्या है, ये मैं नहीं जानती उनको कौन है सजल अली। 3 साल हुए इन हुए तो मैंने ना इस फील्ड को छोड़ दिया था। ना मुझे फैमिली में मदर की सपोर्ट थी, ना भाई की, ना बहन की। डायरेक्टर से, कैमरामैन से, मतलब बहुत सारी पूरी टीम को खुश करना पड़ता है। आपने किस किस को खुश किया? मैंने किसी को खुश नहीं किया। ऑफर्स आती हैं, ऑफर्स होती हैं, अभी तक भी होती हैं, नाम कमा लेने के बाद तक होती हैं। यहाँ पे जो लोग हैं ना भेड़िए की शक्ल में है। कोई मौलवी भी होगा ना, वो भी मौलवी लग रहा होगा, वो अंदर से वो भी पूरा भरा हुआ होगा, क्योंकि उनका मेन मकसद ये होता है कि ये न्यू लड़की आई है कोई फील्ड में, बस इसको हम किसी तरह ना अपने बिस्तर तक लेके आ जाए। बेड पर जाने के बगैर काम मिल जाता है? बहुत मुश्किल। मेरे भाइयों ने वीडियोस वगैरह मुझे भेजी, ये क्या काम कर रही हो, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या है। जूते घिसाए एक बार, लेकिन काम से जो नहीं हटती उनको किसी के बेड पे जाने तक की जरूरत नहीं पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम भी मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, ये मेरे साथ जो मोहतरमा बैठी हुई हैं पॉडकास्ट के लिए, इनको पहचाने ये कौन है? यकीनन आप कहेंगे कि सजल अली है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप ऑडियंस को? आपने मेरा क्या हो गया आपको? आप ऑडियंस को वो आप उनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। आपने अपनी पिक्चर देखी है? जी देखिए, मैंने 3 देखी हैं और मैंने यही समझा कि आप सजल अली हैं। मैं सजल अली नहीं हूँ भाई। सजल अली उसको क्या है, या मेरे अंदर ऐसी क्या चीज? बड़ी एक्ट्रेस है, बड़ी अदाकार है। मैं उसको नहीं जानती। चाहिए कि आप सजल अली को, मैं आपको कह रहा हूँ। नहीं, मुझे ऐसा कोई फखर नहीं है, ठीक है। मुझे गुस्सा आता है बल्कि जब मुझे लोग कहते हैं ना कि आप सजल अली लगती हैं, ठीक है, तो मुझे गुस्सा आता है। शक्ल है, लगती होंगी, लोगों को लगती होंगी, मैं नहीं जानती उनको कौन है सजल अली। मैं किसी को नहीं जानती। आप सजल अली की कॉपी हो सकता है, ये भी लोग कहते होंगे आपको। कहते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं, लेकिन मैं किसी सजल अली को नहीं जानती। मैं उनको मैं खुद को उनसे ज्यादा समझती हूँ। जी बिल्कुल। मॉडल हैं जी, और सिंगर भी हैं जी। तो सजल अली भी एक्ट्रेस भी है, मॉडल भी है। बट मैं सजल अली नहीं हूँ। मैं खुद को उनसे ज्यादा समझती हूँ। मुझे नहीं पता वो जो भी हैं, ठीक है, तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं खूबसूरती में खुद को उनसे ज्यादा समझती हूँ। ये नहीं है खूबसूरती में आप सजल अली से खुद को ज्यादा समझती हैं? बिल्कुल। आपने फैसला, मैं नहीं जानती कौन है वो। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, सजल अली साहबा असल नाम क्या है आपका? हीर महर। हीर महर जी। मॉडल एन एक्ट्रेस जी। और सिंगर भी जी। कितना अरसा हो गया? अरसे की अगर बात की जाए तो अरसा इतना नहीं हुआ है जितना एक्सपीरियंस हो गया। एज कितनी? एज भी इतनी नहीं है, 22 है? सीरियसली। अच्छा, तो कितने साल से आप? मुझे वैसे 3 साल हुए इन हुए तो मैंने ना इस फील्ड को छोड़ दिया था, बिल्कुल स्किप कर गई थी, क्योंकि मुझे ना काफ़ी ऐसे लोगों का और अपने खुद फैमिली का भी इस तरह का जो मुझे रद्द-ए-अमल सामने आया था ना, कि मतलब मेरा बिल्कुल दिल ही भर गया था कि मैं इस फील्ड को आगे कैसे लेके चलूँगी। मतलब एक बहुत स्ट्रेस हो गई थी मैं, कि डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं इस फील्ड को कैसे मैं आगे लेके जाऊँगी। मतलब मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था, मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी, ना मुझे फैमिली में फादर की सपोर्ट थी, ना मुझे फैमिली में मदर की सपोर्ट थी, ना भाई की, ना बहन की। कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जिसके लिए मुझे सपोर्ट हो कि मुझे लगे कि हाँ मैं इसको आगे लेके चल सकती हूँ। एक बात मैं आपसे पूछूं, जी सच बताएंगी? जी जरूर। मॉडल को, एक्ट्रेस को, मॉडल और एक्ट्रेस एक ही बात हो जाती है। खुश करना पड़ता है, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, कैमरामैन से, मतलब बहुत सारी पूरी टीम को खुश करना पड़ता है। आपने किस किस को खुश किया यहाँ तक पहुंचने के लिए? मैंने किसी को खुश नहीं किया। और मुझे मैंने आपसे अभी मैंने झूठ क्यों बोलना है आपसे? मुझे ये तो बताया मैंने झूठ बोलना क्यों है? कहा जाता है लेकिन नहीं कर रहा। इस फील्ड में ना अगर कोई आ जाता ना जिसका कोई 2-4 साल 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाता ना, तो वो अगले बंदे को थोड़ा वो करता है कि उस पर बर्डन ऐसा डालता है, सपोर्ट नहीं करता। कुछ लोग होते हैं कुछ, वरना इस फील्ड में इतनी मुनाफकत है कि कभी कोई किसी को आगे नहीं जाने देता। मैंने आपको कहा किस किस को खुश किया, ये खुश करने वाली बात क्या है ये भी बता दें जरा। मैं उस तरह खुश करने वाली बात कर नहीं सका या ऑडियंस को नहीं समझा सका कि मैं खुश किसको कह रहा हूँ। खुश इसी को कहा जाता है। लेके गई, उनको पैसे भेजे, या कोई और भी तरीका है खुश करने का? इस फील्ड में ना खुश करने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि जी आप आए किसी के साथ, आप बिस्तर पे लेटे हैं, ठीक है, तो आपको काम मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये है सीधा सीधी बात है। तो मैं क्या कहूँ, आप कैसे काम मिला? काम नहीं, सिफारिश से नहीं मिला, अपने काम से लगन की, भागी काम के पीछे, बार भागी। इस तरह की कोई ऑफर्स आती हैं, होती हैं, अभी तक भी होती हैं, नाम कमा लेने के बाद तक होती हैं। यहाँ पे जो लोग हैं ना भेड़िए की शक्ल में है।
कोई किसी को बख्शता नहीं है। कोई मौलवी भी होगा ना, वो भी मौलवी लग रहा होगा, वो अंदर से वो भी पूरा भरा हुआ होगा, तो कोई भी किसी को नहीं छोड़ता। लड़कियां भी सारी अच्छी नहीं है। आपकी फील्ड की, हमारी फील्ड की हैं, चाहे किसी भी फील्ड की हैं, लड़कियां भी नहीं अच्छी, क्योंकि लड़कियां अगर किसी को ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ठीक है। हर लड़की गलत भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि हर लड़की गलत है, और हर लड़की सही भी नहीं है। बुलाने से अपनी मर्जी से चली जाए तो किसको बुरा कहेंगे? दोनों को। आपको किस तरह के ऊपर कोई क्या काम मिलेगा, क्या करना है? हमारे साथ फ्रेंडशिप कर लें, हमें आपकी आइज बहुत पसंद है। निकाल के दे दे। निकाल के दे दे, काफी लोग तो बोल भी देते हैं कि अपनी आंखें निकाल के दे दो, और आपकी स्माइल अच्छी है, तो मतलब लोग जिस तरह से, क्योंकि उनका मेन मकसद ये होता है कि ये न्यू लड़की आई है कोई फील्ड में, बस इसको हम किसी तरह ना अपने बिस्तर तक लेके आ जाए। उनको ना किसी से मोहब्बत नहीं होती है। तारीफ का मतलब ये नहीं था आपको किसी से मोहब्बत हो गई है। मैंने आपकी पिक्चर देखी, मुझे भी आप खूबसूरत लगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। थैंक यू। लेकिन ये एक तारीफ का और थ्रेड करने का ना, किसी को अपने झांसे में लेने का बड़ा फर्क है। आप तारीफ कर रहे हैं, थ्रेट नहीं कर रहा, नहीं हरास नहीं कर रहा। नहीं, हरासत का मतलब ये होता है कि आप किसी के पीछे पड़ जाएं। नहीं यार, वो देखने वाली नजर से ही पता चल जाता है यार, अब इस फील्ड में है। लड़की भी हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, आपकी तारीफ करें, आपको अच्छा लगता है? तारीफ सब करते हैं, तारीफ जब करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन एक नजर की पहचान भी होती है। आप किसी से फ्रेंडशिप नहीं करते? नहीं, फ्रेंडशिप नहीं करती, यहाँ तक कि मैं लड़कियों से भी नहीं करती। लड़के तो बहुत दूर की बात है, ये मेरा रिकॉर्ड है आज तक का। मैं फ्रेंडशिप नहीं करती, जिसके साथ है अच्छा इखलाक है, फ्रेंड्स नहीं है कोई भी, क्योंकि आजकल फ्रेंड्स होते हैं जो इंसान को ना बहुत बर्बाद कर देते हैं। काम करने के लिए बेड वाला रास्ता, उसके अलावा कौन सा है? उसके अलावा मेहनत। किस तरह मेहनत? क्या आप अपने काम के पीछे पड़ जाएं? बेड पर जाने के बगैर काम मिल जाता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप किसी को मुंह तोड़ जवाब दे देंगे ना एक दफा, तो वो आपकी जिद की वजह से ना, आपकी जो जिद पड़ेगा ना, वो सिर्फ बदला लेने के लिए आपके काम में बार बार रुकावटें करेगा, कि इसको पता चले कि यार मैंने आपको ऑफर करवाई तो ये आपको बेस्ट ऑप्शन था। एक सख्त सवाल, कितने % लड़कियां बेड पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और कितने % इनकार कर देती हैं? 75% एग्री हो जाती हैं और 25% हैं जो इनकार कर देती हैं। आपको कितनी बार ऑफर हुई और कितनी बार आपने इनकार किया? मुझे तकरीबन हर दिन में कोई 10 बार 15 बार ऑफर हुई। एक दिन में 15 बार? जी, हर ने, क्योंकि इस फील्ड में ना एक दिन में तकरीबन हजारों लोगों से वास्ता पड़ता है, और तकरीबन अंदर उसमें 25% लेडीज होती हैं और 75% जेंट्स होते हैं। 75 में से आपको तकरीबन 55% जो लोग होते हैं ना, वो आपको गलत बात ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको हैंडल खुद करना पड़ता है। इसमें ये नहीं होता है कि सिर्फ मर्द की गलती है, उसने आपको गलत कहा, ये आप पे डिपेंड था कि आप कौन से रास्ते चलते हैं। बेड तक ना जाएं, फिर काम मिलना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। एक दफा वो जिसको बोलते हैं ना कि जूते के सामने पड़ते हैं कि यार क्या करूं, मायूस हो जाता है इंसान, और घर से मजबूरियां होती हैं, मसाइल होते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं। नहीं, ये जो शौक है ना, ये नवाबों वाला शौक है। एक्टिंग जो शौक है ये नवाबों वाला है। ये वही अफोर्ड कर सकता है जो अपने एक यानी कि माली जिसको बोलते हैं ना, उसको वो टेंशन ना हो। एक्ट्रेस, मॉडल तब एज ए सिंगर आई करेगी, आप अपने आप को समझती हैं? आर्टिस्ट जो है ना, अगर वो सुपरस्टार भी बन जाए तब भी वो एक ऐसा स्टूडेंट रहता है जिसको हर न्यू प्रोजेक्ट में एक कुछ नया सीखने को मिलता है। वो तब तक उसका लास्ट टाइम पे आपको लगे कि फखर है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी काम किए हैं मुझे फखर है, क्योंकि मैंने मैगजीन शूट्स किए हैं, ब्राइडल शूट्स किए हैं, और उसके अलावा फैशन शो किए हैं, ब्राइडल शूट्स किए हैं, मैंने मैगजीन के शूट्स किए हैं, मैंने सॉन्ग्स उसमें मैंने एज ए मॉडल वर्क किया है, और ब्रांड शूट्स में। आपने कितनी मंजिलें तय की? बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, खासकर एक्ट्रेस को। बिल्कुल। तो आपने फिर कैसे मैनेज किया अपने ज़रूरियात को, अपने फैशंस को, और फिर खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। ये तो है, लेकिन ऐसे होता है कि मैंने जब शूट्स किए तो मैंने सिर्फ एक शूट नहीं किया कि मैं आई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एज ए सिंगर आई थी, जब मैंने स्किप किया फिर मैं एज ए मॉडल आई, फिर मैं फोक सॉन्ग्स भी करती थी, साथ साथ ब्राइडल शूट्स भी करती थी। मैं एक शूट से फ्री होकर आती थी, दूसरे शूट पे जाती थी, वहां से फ्री होती थी, फिर मैं दूसरे शूट पे, यानी कि मुझे जहाँ पे कम भी बजट आ रहा होता था ना, मैं वहां भी कर लेती थी कि चलिए कोई बात नहीं, हमारा ये है कि मेरा घर का सिस्टम भी चल जाएगा, और मैंने घर वालों से फिर नहीं ली
कोई सपोर्ट नहीं ली, ना मैंने माली ली, ना मैंने उनकी, जस्ट उन्होंने मुझे यहाँ तक के हौसला अफजाई तक नहीं किया कि अच्छा बेटा आप कर रही हो, हम आपके साथ हैं। मतलब होता तो एक इतना ही है कि घर वाले चले हौसला अफजाई करें। लोग बहुत अच्छे भी हैं इसी फील्ड में, बिल्कुल काम करने वाली लड़कियां भी बहुत अच्छी हैं, बदनाम बहुत किया गया। तो यही मैसेज, यही बातें घर तक भी पहुंचती हैं। बिल्कुल पहुंचती हैं। तो फिर घर के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। जाहिर है, मुझसे खुद मेरे भाई वगैरह, मेरे भाइयों ने वीडियोस वगैरह मुझे भेजी, ये क्या काम कर रही हो, ये क्या हो रहा है, ये सब क्या है। मैंने कहा वर्क है, ठीक है, अभी आपको लगेगा बुरा, कल को एक दिन मेरा नाम निकलेगा। इस फील्ड में कोई ऐसी लड़कियां भी हैं, और कितने % हैं जो कि बेडरूम तक जाने की बजाय काम पे गई और उनको बड़ा से बड़ा काम मिला? 25%। जूते घिसाए एक बार, लेकिन काम से जो नहीं हटती उनको किसी के बेड पे जाने तक की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात मैं दावे से कह सकती हूँ। लड़कियों को उसी तरह रोज मिलेगा, उसी तरह सपोर्ट मिलेगी, उसी तरह काम मिलेगा या नहीं? नहीं, क्योंकि जो आपको बेड तक लेके जाने का कहता है वो आपको एक बार काम दिलाएगा, 2 बार दिलाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 बार दिला देगा, लेकिन वो आपको कामयाब नहीं करेगा, वो स्टार नहीं बनाएगा आपको। क्योंकि जब इसकी बुनियाद ही आप गलत चुन लेंगे ना, तो कभी उसकी कामयाबी नहीं मिलेगी आपको, अरूज नहीं मिल सकता। कभी आपके जहन में आया कि अगर मैं भी कोई शॉर्टकट मारती तो आज मैं इस पोजीशन पे होती? नहीं, मेरे जहन में ये आता है कि अल्लाह का शुक्र है। आपने कहा, आपने मुझसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया कि आपको अपने कौन से काम पे सबसे ज्यादा प्राउड है। मैंने आपको कहा मुझे अपने हर काम पे प्राउड है, क्योंकि मैंने कभी शॉर्टकट रास्ता इख्तियार नहीं किया, ठीक है। क्योंकि अगर मैं शॉर्टकट कर भी लूंगी ना, मैं एक बार नाम कमा लूंगी, आखिर गिरेबान है, झांकूंगी तो सही, झांकूंगी तो क्या सोचूंगी कि यार मैंने अगर नाम कमाया, किसी के साथ लेट के कमाया, लानत है ऐसे नाम पे, खुद पे ही लानत दे दूंगी ना खुद। क्या जिंदगी की ख्वाहिशात है, क्या करना चाहती हूँ? ख्वाहिशात अल्हम्दुलिल्लाह, जो ख्वाहिशात मैंने आज तक की हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैंने अभी दिल में सोची, अल्लाह ने मेरी पूरी की है। मैं इस पे बहुत ज्यादा, एक्ट्रेस की बहुत सारी ख्वाहिशात और बड़ी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं कि आज ही दिन मैं हेलीकॉप्टर खरीद लूं, नहीं ऐसी नहीं, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लूं। नहीं, इतनी बड़ी ख्वाहिशात नहीं है। नहीं, वो ख्वाहिशात नहीं है, क्योंकि वो चीजें मैं इस फील्ड में आने से पहले, जब मेरे घर वाले नाराज हुए, मैं वो पीछे छोड़ आई। जब एक इंसान के पास जो चीज नहीं होती है ना, उसको उसकी ख्वाहिश होती है यार ये चीज एक बार मैं जिंदगी में लूं। मैं वो चीजें जो मैं खुद बचपन में हर चीज मैंने ली, छोड़ दी मैंने, उसकी ख्वाहिश नहीं है। जो चीज खुद अपनी खुशी से छोड़ दी हो ना, अपने शौक के लिए, तो शौक का कोई मूल्य नहीं। फिर जबरदस्ती भी होती है? जबरदस्ती नहीं होती, जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जबरदस्ती रजामंदी होती है, जबरदस्ती नहीं होती। कभी कहीं जबरदस्ती हो ही नहीं सकती। कभी आपको किसी ने ये कहा हो कि इतने लाख की ऑफर है, बड़ा काम है, 2-4 घंटे आ जाओ? कहते हैं, मेरे साथ 2 बार ऐसा सीन हुआ है। एक बार मुझे कहा गया कॉल करके, अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम, फिर बात कर रही हैं? जी मैं बिल्कुल फिर बात कर रही हूँ। एक शूट है, मैंने कहा कहाँ पे? पीसी में। ओके, नहीं पीसी में आना है। मैंने कहा शूट है कोई, आप मुझे रेफरेंस भेज दें। मेरी आदत है, मैं अगर कोई भी शूट होता है तो मैं उनसे रेफरेंस वगैरह, मेरी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स भी हैं, तो मैं कहती हूँ आप मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर दें, मैं आपका शूट है, मैं आ जाती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मेरी आदत है ना, मैं पहले पूछती हूँ अगर सॉन्ग है तो किसका सॉन्ग है, उसकी मुझे प्रोफाइल सेंड करें, बजट क्या है, ड्रेसिंग क्या है, कितनी ड्रेसिंग में होना है, ओवरऑल डिटेल्स। तो मुझे कहते हैं शूट नहीं है। मैंने कहा शूट नहीं है, फिर मुझे किस लिए बुला रहे हैं? कहते कि आप समझ जाएं, बस 1-2 घंटे का काम है, आप आ जाएं पीसी में, तो ये वो। मैंने कहा मेरी बात सुने, आज तो आपने मुझे इस तरह से किया, आइंदा आपने मेरे अलावा किसी और को भी इस तरह से कहा ना, तो मैंने कहा मुझसे बुरा कोई साबित नहीं होगा, मैं बहुत सख्त एक्शन लूंगी जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हालांकि मैं गंदे लोगों की बात नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी बुला सकते हैं, अच्छे लोग के लिए आ जाओ। नहीं, अच्छे लोगों के साथ क्यों जाना है, जब काम ही नहीं है, आप क्या करने जाएंगे किसी के साथ? मैंने भी आपको बुलाया कि आ जाए, काम था ना, ये तो काम था। ठीक है, अगर काम है तो आप जाएं जहां आपका काम है, काम नहीं आपका बनता ही नहीं आप किसी के पास चले जाएं। क्या समझती आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो कामयाबी की तरफ जाता है आपके मुताबिक? जो लोग कहते हैं बेडरूम, दोस्तियां, तल्लक, इस्तेमाल। मुझे काम के हवाले से भी एक बार बुलाया गया था, काम के हवाले से भी एक बार बुलाया गया था कि आपको ना एक बोल्ड शूट है, आप कर दें, आपका फेस तक नहीं आएगा तो आपको लाखों की ऑप्शन। मैंने नहीं करना, सॉरी। फिल्म मैंने छोड़ दी, 2-3 फिल्म छोड़ दी, मैंने कहा नहीं करना, मैंने क्योंकि बोल्ड है, मैंने नहीं करना। जो चीज़ आपने काम किया,
मैंने फिल्म में भी किया है, ड्रामा में भी किया। ड्रामों में भी किया है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कितना काम किया और क्या क्या किया, देखने वाले मैंने पूछेंगे आप। संडे मैगजीन आता है दुनिया न्यूज़ का, मैंने उसके मैगजीन शूट्स किए और मैंने ब्राइडल शूट्स किए, फिल्म की अरबाज खान के साथ रिसेंटली की है वो, एक अनार दो बीमार, और उसके अलावा एक और शॉर्ट फिल्म की है। तो फिल्म्स, खैर शॉर्ट फिल्म्स तो होती रहती हैं, वो तो आपको पता है रेगुलर वर्क है। तो इसके अलावा ड्रामा किया रिसेंटली वीरान हवेली, तो एलटीएन फैमिली पे है, और अभी एलटीएन फैमिली के और भी 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो ड्रामा है। और इसके अलावा मैगजीन के शूट्स वगैरह हो गए, बहुत सारे किए हैं, सॉन्ग्स में किए हैं, और तकरीबन मैंने 200 प्लस सॉन्ग किए है जो बहुत वायरल है एज ए सबसे मॉडल। ज्यादा आपको मजा कौन से काम में आया? हर काम को मैंने दिल से किया है, दिल से किया है, ईमानदारी से किया है, और बड़ा एंजॉय करके किया है। अभी जब क्या इंसान ईमानदारी से काम करता है उसमें बहुत मजा आता है। अभी क्या करना चाह रही हैं अभी और कब तक करेंगी? घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे या कर रहे हैं? नहीं, सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। एक शख्स है जिसका मैं बाद में बताऊंगी कि कौन सपोर्ट कर रहा है, उसने मेरा शुरू से लेके एंड तक दिया साथ। मैं बहुत दफा मायूस भी होगी, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती यार, बस छोड़ो, मैंने करना ही नहीं है अब आगे। तो मैंने जब एज ए सिंगर आई थी उसके बाद मैंने स्किप किया, मैं 1.5 साल मैंने काम नहीं किया। फिर वो कोई अपना या गैर? अपना है अपने ही होते हैं ठीक है जी, अपने ही साथ लेके देने चलते वाले हैं भी, और साथ साथ देने वाले भी अपने होते हैं, और अगर कहीं कोई मायूस कर देता है वो भी अपने ही होते हैं। नाज़रीन, आपने हीर महर साहबा की गुफ्तगू सुनी, सज्जल अली के नाम से आपने इनको पहचाना होगा। सजल नहीं। बताइएगा कि इनकी कौन सी बात आपको कितनी समझ आई। और सज्जल अली, हीर महर, सजल नहीं। अब आप क्या कहते हैं इनको? सज्जल अली कहते हैं या हीर महर कहते हैं? हीर, हीर बोलना है। हीर और रांझा। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।